हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम शिल्पी एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन इटसेल्फ। व्हाट इज़ अ परसेंट? सो सेंट जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड सेंटम से आया है। दिस इज़ यूज्ड फॉर 100। सो परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100। किसी भी चीज़ को, सपोज कोई चीज़ हमें आउट ऑफ 20 दे रखी है, आउट ऑफ 30 दे रखी है, आउट ऑफ 5 दे रखी है, आउट ऑफ 90 दे रखी है, तो अगर हम उसे आउट ऑफ 100 कन्वर्ट कर देंगे देन इट इज़ नोन एज अ परसेंट. Okay, so a fraction with denominator as 100. Suppose if I write here, हमारे पास कोई फ्रैक्शन है 20/100, तो डिनोमिनेटर क्या आ रहा है 100. दिस इज आउट ऑफ 100, तो इट फॉर्म्स अ परसेंटेज. 20/100 को हम लिख सकते हैं 20%. इसी तरह से अगर सपोज 35/100, तो ये क्या हो गया 35%. In the same way 75/100, this is 75%. इसी तरह से अगर हमें कोई परसेंटेज दे रखी है, सपोज हमें दे रखा है 65%, तो 65% मीन्स 65 आउट ऑफ 100, राइट. तो 65% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, परसेंट का साइन हटाएंगे और 100 लिख देंगे डिनोमिनेटर में, 65/100. ये परसेंट, दिस इज़ द सिंबल. हम इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज को. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस सिंबल हियर. लेट अस सी वन मोर एग्जांपल. इफ दिस इज 80%, दैट मीन्स परसेंट का साइन रिमूव करेंगे तो दैट विल बी 80/100. डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा यहाँ पर. ओके, तो अब ये कन्वर्जन हमें पहले आने चाहिए. अगर जनरल वे में अगर हम बात करें, x% अगर लिखा है तो x% मीन्स दिस इज x/100. obviously x/100 लिखा है, दैट मीन्स x%, वाइस वर्सा. सो कन्वर्जन्स आने बहुत ज़रूरी हैं. सबसे पहले तो अगर हमें कोई फ्रैक्शन दे रखा है या कोई डेसिमल दे रखा है या कोई रेशियो दे रखा है तो उसे हम परसेंटेज की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, या अगर कोई परसेंटेज दे रखी है उसे हमने फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है या डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है या रेशियो में रिप्रेजेंट करना है, तो ये सारे कन्वर्जन्स. इसमें बस एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन का कन्वर्जन अगर आ गया तो डेसिमल और रेशियो का अपने आप हो जाएगा. सो आई एम टेलिंग यू विद सम एग्जांपल्स. फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज. फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे. सपोज आई एम टेकिंग अ फ्रैक्शन 1/2. ओके, इस फ्रैक्शन को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. सो व्हाट विल आई डू, यू जस्ट मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शन बाय 100. तो अब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू परसेंट. जब हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो गया. सो यू हैव टू पुट द सिंबल ऑफ परसेंट. यहाँ मैंने परसेंटेज का सिंबल इसलिए लगा दिया. सो इसको सॉल्व करेंगे. दिस इज़ 50, सो दिस इज़ इक्वल्स टू 50%. अगर डेसिमल है तो डेसिमल के केस में सपोज अगर मैं इसी का एग्जांपल लेती हूँ 1/2 को डेसिमल में, तो इट इज़ 0.5. 0.5 डेसिमल में दे रखा है, हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में. पहले तो 0.5 को हम लिख देंगे फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 5/10. वापस आ गया फ्रैक्शन में, सेम फॉर्म बन गई. अब फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, वी मल्टीप्लाई इट बाय 100. तो 5/10 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कन्वर्ट हो गया परसेंटेज में. सो दिस इज़ अगेन 50%. इसी तरह से अगर हमें रेशियो दे रखा होता, रेशियो इज़ गिवन 1:2, तब भी हो जाएगा. क्या प्रॉब्लम है, 1:2 मीन्स 1/2. वापस फर्स्ट वाला केस बन गया फ्रैक्शन, ये हो गया 1/2 इंटू 100%, दैट इज़ 50%, राइट. अब परसेंटेज को हमें अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो नाउ आई एम टेकिंग द सेम परसेंटेज 50%. इसे हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में. तो अभी हमने देखा था परसेंट का साइन हम यहाँ पे रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 100. इसे सॉल्व किया, दिस इज़ 1/2. इन द सेम वे परसेंटेज 50%, यही मैंने ले लिया. हमें इसे कन्वर्ट करना है अब डेसिमल में.
तो अगेन इट इज़ 50 अपॉन 100 यानी कि 1/2। तो डेसिमल में 1/2 डेसिमल में कितना आ जाएगा, इट इज़ 0.5। एंड सिमिलरली 50% को अगर हमने रेशियो में लिखना है तो रेशियो में इट इज़ 50 अपॉन 100, 1/2 सॉल्व किया तो 1/2 फ्रैक्शन है, रेशियो में लिखना है तो इट इज़ 1:2। ओके, तो ये बहुत बेसिक सी कन्वर्जन और बेसिक था बिल्कुल परसेंटेज का। तो यहाँ पर हम इस कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड फिर हम कुछ इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए एक और चीज़ हमें पता होना ज़रूरी है, दैट इज़ हाउ टू फाइंड इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। तो परसेंटेज इंक्रीज यानी किसी भी चीज़ में अगर हमें बताना है कि कितना परसेंट इंक्रीज़ हो रहा है या किसी चीज़ में कितना परसेंट राइज हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। मैं एक यहाँ पर एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज़ आपने एक नोटबुक ली, एक प्राइस है एक नोटबुक का, प्राइस ऑफ नोटबुक इज़ ₹50। ओके, एंड देन उस बुक की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, उसका प्राइस इंक्रीज़ हो गया। तो इंक्रीज्ड प्राइस सपोज ₹60 हो गया बढ़ के, तो ओरिजिनल प्राइस कितना था 50 और बढ़ के कितना हो गया 60। ठीक है, तो कितना इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ इन प्राइस कितना इंक्रीज़ हुआ, 10 रुपये बढ़ गए, 60 माइनस 50 यानी कितना बड़ा इंक्रीज़ हुआ, ₹10। ओके, तो ये तो अमाउंट हुआ, आपने अमाउंट में बता दिया कि ₹10 इंक्रीज़ हो रहा है। हमसे क्या पूछा है, परसेंटेज। तो परसेंटेज इंक्रीज़ निकालने के लिए परसेंटेज इंक्रीज़ हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे इंक्रीज़ कितना वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ कितना इंक्रीज़ हो रहा है, ₹10 इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, तो 10 अपॉन देन वी हैव ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनली स्टार्टिंग में क्या वैल्यू थी, ओरिजिनल वैल्यू इज़ 50, तो यहाँ हमने लिख दिया 50 इंटू 100%। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, ये आ गया 20, यानी कितना परसेंट प्राइस इंक्रीज़ हुआ, 20% प्राइस में इंक्रीज़ हो रहा है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला दैट वी विल यूज़ हेयर। इंक्रीज कितना उसमें इंक्रीज़ हो रहा है अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, दैन वी विल गेट अ परसेंटेज इंक्रीज़। ठीक इसी तरह से अगर हमें निकालना है कि कितना परसेंट कोई चीज़ डिक्रीज़ हो रही है या कितना परसेंट उसमें फॉल आ रहा है, तो परसेंटेज डिक्रीज़ के लिए कितना अमाउंट डिक्रीज़ हुआ अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो ये बस हमें याद रखना है, कैसे इसमें हम फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दिस। फाइंड 70% ऑफ 500। ओके, सो 70%, अब हमने देखा परसेंट यहाँ साइन रिमूव करेंगे तो 100 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ऑफ दैट मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ 500। तो इसे सॉल्व कर लिया, ये आ गया 350। दिस इज़ द आंसर। ओके, बी पार्ट देखते हैं। 0.25%, तो 0.25 अपॉन 100% का साइन हटा दिया, ऑफ मल्टीप्लाई एंड दिस इज 96। तो यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे, ये हो जाएगा 25 अपॉन 100, पहले से ही था। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस है तो यहाँ पर 100 आ जाएगा इंटू 96। इसको हम सॉल्व कर लेंगे एंड दिस विल कम 6 अपॉन 25। सो दिस विल बी द आंसर। सिमिलरली इन द सी पार्ट, ये हमें दे रखा है 6 होल 2/3%। तो पहले तो ये जो मिक्स्ड फॉर्म में हमें दे रखा है इसको पहले हम इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 6 18, 18 प्लस 2 20, 20/3% ऑफ 87। ओके, तो दिस इज़ 20/3, परसेंट का साइन हटाया तो 100 का आ जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी कि 3 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई बाय 87। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये इसको सॉल्व करके हमारी वैल्यू आ रही है
29/5। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, दिस इज 5/4/5। दिस इज द आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ 5 kg इज 50 ग्राम? मतलब 50 ग्राम 5 kg का कितना परसेंट है? सो लेट द परसेंट बी x. सो लेट x percent of 5 kg is 50 ग्राम. तो ये आ गया x percent of 5 kg इक्वल है किसके? 50 ग्राम के. अब इसे सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें यूनिट सेम करनी पड़ेगी. लेफ्ट साइड में हमारे पास kg है एंड ऑन द राइट साइड इट इज़ ग्राम. तो फर्स्ट वी विल मेक द सेम यूनिट, x percent of 5 kg into grams. It is 5000 grams is equals to 50 grams. Now we can solve it. x परसेंट रिमूव करा, इट इज़ x अपॉन 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई इंटू 5000 इज इक्वल्स टू 50. तो ये आ गया x इज इक्वल्स टू 50, ये इधर जाके डिवाइड हो गया 50/51. सो द आंसर इज 1%. सो देयरफॉर 50 ग्राम इज 1% ऑफ 5 kg. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एक्सप्रेस 8 hours एज अ परसेंटेज ऑफ 2 days. ओके, तो यहाँ हमें बताना है कि 8 hours 2 days का कितना परसेंट है. अगेन लेट 8 hours इज x percent ऑफ 2 days. तो इक्वेशन क्या बनेगी? 8 hours इज इक्वल्स टू x परसेंट ऑफ 2 days. तो अगेन इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हम यूनिट सेम रखेंगे दोनों जगह. ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव आवर एंड ऑन द राइट साइड द यूनिट इज डेज. तो इसको सेम बनाएंगे, आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. दिस इज 8 hours, x परसेंट ऑफ 2 days को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 2 into 24 hours. Now the unit is same. Now we can solve it. X equals to x percent, that means x upon 100 into 2 into 24. So you have x is equals to 8 into 100 upon 2 into 24. So this is 650 upon 3. Let's convert it into mixed fraction. It is 16 whole 2/3. So writing the ending statement, therefore 8 hours is 16 whole 2/3% of 2 days. This will be the answer. So नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बस आपको क्वेश्चन ठीक से समझना है कि क्या इसमें पूछा जा रहा है. वंस यू गेट द करेक्ट इक्वेशन इट इज़ वेरी इजी. नाउ फाइंड 20% मोर देन 90. मतलब 90 से तो हमें कुछ ज़्यादा ही निकालना है. तो ₹90 प्लस कितना ज़्यादा निकालना है? 20%. तो 20% ऑफ किसके 20% की बात हो रही है? 90 के. तो 20% ऑफ ₹90 ये फाइंड करना है हमें. सो दिस इज ₹90 प्लस 20% रिमूव करा अपॉन 100 ऑफ मल्टीप्लाई 90. सो ये हो गया ₹90 प्लस 2 9s are 18. दिस इज ₹108. So therefore 20% more than ₹90 is ₹108 answer. Next question देखते हैं. If 6% of x is 84 then find the value of x.
तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, 6% ऑफ x इज यानी इक्वल है किसके, 84 के। दिस इज द इक्वेशन, सॉल्व इट। ये हो जाएगा 6/102x इक्वल्स टू 84, x इज इक्वल्स टू 84 इंटू 100/6, ये हो गया 14, दैट इज 1400। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1400 आंसर। सिंपल, बस इक्वेशन करेक्ट बननी चाहिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। फाइंड द डिस्टेंस, एक डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, हुज 3 होल 1/3%, उस डिस्टेंस का मतलब जिस ऐसी डिस्टेंस फाइंड करनी है जिसका इतना परसेंट इज 3 किलोमीटर। सो लेट द डिस्टेंस बी x किलोमीटर्स। ओके, तो x के इतना परसेंट इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। सो 3 होल 1/3% ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, पहले हम इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा 10/3% ऑफ x इज इक्वल्स टू 3। दिस विल बी 10/3%, रिमूव करा, 100 विल बी मल्टीप्लाइड इन द डिनोमिनेटर, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, x इज इक्वल्स टू 3। तो x आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 100/10, दिस इज 90। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड डिस्टेंस is 90 kilometer answer। ओके, नाउ अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं इस पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइस ऑफ अ बुक इज इंक्रीज्ड बाय 12%। एक बुक थी जिसका प्राइस 12% इंक्रीज हो गया। इफ़ इट्स इंक्रीज प्राइस 12% इंक्रीज करने के बाद जो न्यू प्राइस है दैट इज गिवन दिस मच, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। हमें ओरिजिनल प्राइस इसका फाइंड करना। सो लेट द ओरिजिनल प्राइस बी ए। सो लेट द ओरिजिनल प्राइस बी ₹x। ओरिजिनल प्राइस हमने ₹x मान लिया, ठीक है। तो द प्राइस ऑफ बुक इज इंक्रीज्ड बाय 12%। 12% इंक्रीज हो रहा है, तो न्यू प्राइस कितना आ जाएगा, न्यू प्राइस यानी कि इंक्रीज्ड प्राइस इज इक्वल्स टू पहले कितना था x प्लस जितना इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हो गया 12%, तो प्लस 12% ऑफ x। सो दिस इज x प्लस 12/100 इंटू x। तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया 100, ये हो जाएगा 100x प्लस 12x। सो दिस इज 112x/100। ये इंक्रीज्ड प्राइस आ गया, यानी न्यू प्राइस जो अप हो गया वो आ गया, ठीक है। तो दिस इज़ ऑलरेडी गिवन, इंक्रीज प्राइस हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है ये वैल्यू, यानी दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगी, इक्वेशन बना लेंगे। देयरफॉर 112/100 इंटू x इज इक्वल्स टू 145.60। सो x इज इक्वल्स टू 145.60 इंटू 100/112, ये हो जाएगा दिस मच। इसको सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट 130। सो ओरिजिनल प्राइस आ गया हमारा। देयरफॉर ओरिजिनल प्राइस इज ₹130 आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Anil obtained 375 marks out of 500
in an examination, while सुनील का दे रखा है सुनील obtained 420 marks out of 600, whose performance is better. तो यहाँ से एक बात आती है कि परसेंटेज इज़ ऑल्सो यूज फॉर कंपैरिजन के लिए हम परसेंटेज को, जैसे फ्रैक्शन को या रेशियोज़ को कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं. इन द सेम वे हम परसेंटेज को भी कंपैरिजन के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो अब जैसे यहाँ हमें बताना है कि किसकी परफॉर्मेंस बेटर है, तो दोनों की हम परसेंटेज निकाल लेंगे. जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी मार्क्स की, दैट अ स्टूडेंट हैज़ परफॉर्म्ड बेटर. पहले अनिल की परसेंटेज निकाल लेते हैं. अनिल्स परसेंटेज, तो परसेंटेज कितने मार्क्स आए हैं 375 आउट ऑफ 500. ये फ्रैक्शन है. इस फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, सो इनटू 100. इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 75%. In the same way, Sunil's percentage, Sunil has obtained 420 marks. तो 420 upon out of 600. This is the fraction. Fraction को percentage में convert करने के लिए into 100. इतना percent, ये हो जाएगा 70%. तो ऑब्वियसली 75 इज ग्रेटर देन 70, है ना. तो हु हैज़ परफॉर्म बेटर, अनिल. सो देयरफॉर अनिल्स परफॉर्मेंस इज बेटर दैन सुनील. नेक्स्ट क्वेश्चन. A number is increased by 10% and then decreased by 10%. Find the net increase or decrease percent. अब इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, ओरिजिनल वैल्यू 100 लेट कर लेते हैं. तो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुछ क्वेश्चंस में हम x लेट करके करते हैं, कुछ क्वेश्चंस में हम ओरिजिनल वैल्यू 100 मान के सॉल्व करते हैं. तो यू कैन सॉल्व इट बाय टेकिंग x ऑल्सो, बट 100 हम इसलिए लेते हैं टू मेक द कैलकुलेशन ईजी. तो किस केस में आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से वो क्वेश्चंस है या कौन से वो केसेस है जिसमें हम ओरिजिनल वैल्यू 100 लेके सॉल्व कर सकते हैं. तो उसे पहचानने का जो तरीका होता है, फर्स्ट थिंग आपको क्वेश्चन में किसी भी चीज़ की परसेंटेज फाइंड करनी होगी. एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड करनी होगी, परसेंटेज पूछी होगी. जैसे यहाँ पे देखो परसेंटेज पूछी है, व्हाट इज नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट. परसेंटेज निकालनी है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन. और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जो ओरिजिनल वैल्यू है या कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी. एग्जैक्ट वैल्यू नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. तो यहाँ पे देखो एक नंबर की बात करें, लेकिन वो नंबर क्या है, क्या वैल्यू है उस नंबर की, दिस इज़ नॉट गिवन. तो व्हेन द ओरिजिनल वैल्यू इज़ नॉट गिवन और हमें क्वेश्चन में पूछी भी परसेंटेज हो, तो इन दैट केसेस वी कैन टेक द ओरिजिनल वैल्यू एज 100. बाकी अगर कोई, जैसे इससे पहले हमने क्वेश्चंस करे थे, तो इन दीज केसेस वी हैव टेकन x. क्यों, क्योंकि यहाँ हमें ये एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है, यहाँ हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है. So here I am taking, let the original value be 100. तो एक नंबर है, यहाँ पे हम ले लेंगे let the original number be 100 या let the number be 100. So it is increased by 10%. अब ये नंबर 10% इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज नंबर कितना हो जाएगा, इंक्रीज्ड नंबर, इंक्रीज होने के बाद इस नंबर की क्या वैल्यू हो जाएगी, 100 तो था ही, प्लस इंक्रीज कितना हो रहा है 10%. तो 10% ऑफ 100, ये हो गया 100 प्लस 10% ऑफ 100, ये हो जाएगा 10. 100 प्लस 10 110. ये आ गया हमारा इंक्रीज्ड नंबर, इंक्रीज होने के बाद जो वैल्यू आएगी. देन अब ये बोल रहे कि देन इट इज़ डिक्रीज्ड बाय
10%। अब इंक्रीज किया 10%, अब ये डिक्रीज हो रहा है 10%, ठीक है। तो डिक्रीज वैल्यू, न्यू वैल्यू जो अब आएगी, तो नाउ डिक्रीज इज इक्वल्स टू, कितना डिक्रीज हो रहा है 10%, तो 10% ऑफ क्या वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो 10% ऑफ 110, तो ये हो जाएगा 10/100 इंटू 110। ये सॉल्व किया, ये कितना आ गया 11, मतलब 11 डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज्ड वैल्यू मतलब अब न्यू वैल्यू जो आ जाएगी, न्यू नंबर इज इक्वल्स टू, अभी ये नंबर कितना था 110, इसमें से डिक्रीज हो रहा है कितना 11, तो न्यू नंबर कितना आ गया 99। तो फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज। नेट मतलब कि जो ओरिजिनली नंबर था और जो अब न्यू नंबर आया उसमें कितना डिक्रीज या इंक्रीज परसेंट है। तो ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास क्या थी, ओरिजिनल वैल्यू हमने यहाँ पे ली है 100 और अब न्यू वैल्यू क्या आ गई है 99। तो ओरिजिनली 100 था, अब 99 हो गया, यानी डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है वो हम निकाल लेंगे। तो नेट डिक्रीज कितना, ओरिजिनल कितना था 100 माइनस न्यू नंबर 99, तो 1 डिक्रीज हो रहा है। परसेंटेज डिक्रीज, हमें परसेंटेज पूछी है कि कितना नेट डिक्रीज हो रहा है। परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल्स टू, तो डिक्रीज परसेंट के लिए हमने क्या किया था, डिक्रीज वैल्यू मतलब कितना डिक्रीज हो रहा है वैल्यू में वो पुट करेंगे 1 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू इज 100 इंटू 100%, सो दिस इज 1%, यानी नेट डिक्रीज जो हो रहा है दैट इज 1%। सो देयरफॉर नेट decrease percentage is 1%. This is the answer, right? Next question पे आते हैं। The price of sugar has risen by 20%. By how much percent? क्या निकालना है हमें यहाँ पे, परसेंटेज निकालनी है। By how much percent must a housewife reduce her consumption of sugar so as not to increase her expenditure on it? तो अगेन इस क्वेश्चन में आप फिर से देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू गिवन नहीं है। ओरिजिनल वैल्यू या कितना कंजम्पशन था शुगर का, वो ओरिजिनल वैल्यू हमें नहीं दी है। प्लस हमें फाइंड क्या करना है, परसेंटेज फाइंड करनी है। कोई एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं करनी, परसेंटेज फाइंड करनी है। सो दिस इज़ द इंडिकेशन। यहाँ से आप समझ जाओगे कि हम इस क्वेश्चन को ओरिजिनल वैल्यू 100 मान के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं let the original price of sugar be ₹100 per kg। ₹100 पर kg, यानी 1 kg शुगर की जो ओरिजिनल कॉस्ट है दैट इज़ ₹100, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, प्राइस ऑफ शुगर हैज़ राइजन बाय 20%। शुगर का प्राइस जो है वो 20% बढ़ गया, तो कितना हो गया, इंक्रीज इन प्राइस कितना इंक्रीज हो रहा है 20%। 20% किसका, ओरिजिनल का, तो 20% ऑफ 100, तो ये आ जाएगा 20, तो दिस इज ₹20। ₹20 इंक्रीज हो गए। तो न्यू प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज्ड प्राइस, इंक्रीज्ड प्राइस इज इक्वल्स टू रुपीज़, पहले कितना थे 100 और कितना बढ़ गया ₹20 इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज प्राइस हो गया 120, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले 1 kg शुगर 100 रुपीज़ की आ रही थी
और अब 1 kg शुगर 120 रुपीज़ की आ रही है ना, दिस इज़ 120 पर kg। तो अब यहाँ पे जो ये हाउसवाइफ है ये चाह रही है कि 100 रुपीज़ की जगह 120 ना पे करना पड़े, एक भी पैसा एक्स्ट्रा ना देना पड़े, शुगर की खपत कम कर दो। तो यहाँ पे जो ये 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा वाले पैसे हम नहीं देना चाहते, हमें ₹100 ही खर्च करने, उतने ही खर्च करने जितना हम ओरिजिनली कर रहे थे। तो कितना हमें शुगर की कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है उतने ही पैसे खर्च कर रहे हो तो 1 kg शुगर तो आएगी नहीं, कुछ कम आएगी। तो कितना शुगर का कंजम्पशन हमें यहाँ पे कम करना पड़ेगा वो यहाँ बताना है। सो अब ये जो हमें अमाउंट दे रखा है, अमाउंट ऑफ शुगर फॉर ₹120, ये जो 120 रुपीज़ है इसमें कितनी शुगर आ पाएगी, 1 kg। तो अगर मैं बात करूँ अमाउंट ऑफ शुगर फॉर ₹1, 1 रुपये में कितनी आ पाएगी, 1/120 kg बाय यूनिटरी मेथड। इन द सेम वे अमाउंट ऑफ शुगर फॉर ₹100 कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, सो दिस इज़ 5/6 kg। यानी कि पहले हम 100 रुपीज़ में 1 kg शुगर खरीद पाते थे, अब हम 100 रुपीज़ में 5/6 kg शुगर खरीद पाएंगे। तो हम तो भाई 100 रुपीज़ ही खर्च करेंगे, इससे ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। तो शुगर का कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा, तो डिक्रीज़ निकाल लेंगे, कितना हमें कम करना पड़ेगा, रिडक्शन इन कंजम्पशन, कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, पहले ले रहे थे 1 kg और अब 100 रुपीज़ में कितनी आएगी, 5/6 kg। तो ये हो जाएगा 6 - 5/6 यानी कि 1/6 kg। इतना अमाउंट जो है शुगर का, इतना कंजम्पशन हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, हमसे एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पूछी है, परसेंटेज पूछी है, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। परसेंटेज रिडक्शन, तो इसका परसेंटेज आ जाएगा 1/6, जितना कम हो रहा है हमारा, और ओरिजिनली कितना ले रहे थे 1 kg अपॉन ओरिजिनल वैल्यू 1 × 100, तो ये वापस बन जाएगा 1/6 × 100 30/3, या मिक्स फ्रैक्शन में अगर बोले तो 16 होल 2/3%। तो इतना परसेंट कंजम्पशन हमें कम करना पड़ेगा। सो देयरफॉर शी must decrease her consumption by 16 whole 2/3%. This is the answer. तो हमने 100 से लेके स्टार्ट करा, कितना इंक्रीज़ हो रहा है वो निकाला, 20 आ गया, इंक्रीज प्राइस निकाला, 120 आ गया। तो 120 अगर 1 kg का प्राइस है तो 100 रुपीज़ में हम कितना kg ले पाएंगे, 5/6 kg ले पाएंगे, है ना। तो कितना कम किया, पहले 1 kg ले रहे थे, अब 5/6 kg ले रहे हैं, तो कितना कम हो गया कंजम्पशन, सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस निकाल दिया 1/6 kg। हमसे परसेंटेज पूछी थी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी थी, तो इसका हमने परसेंटेज निकाल लिया, ये आ गया परसेंटेज में आंसर। इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है ये क्वेश्चन। एन ओर कंटेन्स 18% ऑफ कॉपर, हाउ मेनी kg ऑफ द ओर आर रिक्वायर्ड टू गेट 63 kg ऑफ कॉपर। तो सबसे पहले तो एक ये चीज़ समझ में आ रही है कि हमें ओर का वेट निकालना है कि कितने kg ओर चाहिए होगा। ओके, सो लेट weight of ore required be x kg। ओके, नाउ अब इस ओर में 18% क्या है, कॉपर। यहाँ बोल रहे हैं एन ओर कंटेन्स 18% ऑफ कॉपर, सो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 18% ऑफ किसका, 18% इसका, x का। दिस इज़ इक्वल टू,
अब कॉपर कितना है ये हमें बोल रखा है कि कॉपर हमें कितना चाहिए 63 kg, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए 63 kg के इक्वल होना चाहिए। इक्वेशन बन गई, इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 18/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 63, ये हो गया x इक्वल्स टू 63 इंटू 100/18, ये हो गया 59.7, सो दिस इज 350। तो 350 kg और हमें रिक्वायर्ड होगा। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड वेट ऑफ ओर इज 350 kg आंसर। तो ऑलमोस्ट हर टाइप का क्वेश्चंस मैंने यहाँ डिस्कस करा। यहाँ पर जो ओर वाला क्वेश्चन है, शुगर वाला क्वेश्चन है, फिर ये इंक्रीज देन डिक्रीज वाला क्वेश्चन है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं परसेंटेज में। बाकी वंस यू गेट द करेक्ट इक्वेशन इट इज़ वेरी इजी, एंड बाकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे इस पे वर्ड प्रॉब्लम्स की, उतना ज़्यादा हमें अच्छे से इसमें समझ आएगा। सो ट्राई ऑन मोर क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दिस टॉपिक। टेक केयर, बाय बाय।